वो जो भी इस तरह का कानून को हाथ में लेंगे, कोई भी व्यक्ति हो तो वो गलत है, ऐसा नहीं करना। अभी अमीन वगैरह का धरना प्रदर्शन चल रहा है, उन लोगों को संविदा कर्म परिचारी को उन लोगों को टर्मिनेट किया जा रहा है मास लेवल पर। जब मौका मिलता है तो वो हमलावर, अब वो पुलिस को अपना रक्षक नहीं, अपना शोषक समझने लगे। गुस्साएंगे लोगों की आस्था यदि ये लोगों को लग जाए, सांप को क्यों लोग जल्दी मार देते हैं। लोगों को मारना नहीं चाहिए, लेकिन लोगों को लगता है कि ये जीवित रहेगा तो हमारे लिए हमला नुकसान। तो जिन लोगों ने हमला किया, क्या उन पर कोई कानूनी कार्रवाई बनती है? तो मैंने रीजन बताया, तो इसीलिए पुलिस जान मारने की नियत से, चूंकि एफआईआर तो उन्हीं को करना है, तो सब धारा लगा देता है अपने से कहानी बना के। एक महिला एसआई भी थी ना जिनको दौड़ा दौड़ा के मारा गया। आखिर ओवरऑल फर्क नहीं है। नहीं। एक आखिरी सवाल होगा कि ग्रामीणों का भी ये कहना है कि पुलिस जबरन उनके घर में घुसी, उस कमरे में घुसी जहां पर महिलाएं और बच्चियां जो कपड़े बदल रही थी वो थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। कल जमुई से गजब की तस्वीर निकल करके सामने आई थी, किस तरीके से पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। उसमें एक महिला एसआई भी थी, उनको भी ग्रामीणों के द्वारा रगेद करके मारा गया। जिस तरीके से महिला एसआई चिल्ला रही थी, बचाओ मम्मी बचाओ तक कह रही थी, वीडियो खूब वायरल हो रहा है धड़ल्ले से। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि नीतीश सरकार की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, क्या वो वाकई डमाडोल है? क्या खाकी वर्दी में अब कोई दम नहीं रहा है? कोई भी आता है पुलिस वालों को पीट करके चला जाता है। बातचीत करेंगे कि जिन लोगों ने पुलिस के ऊपर हमला किया है, क्या उन पर कानूनी कार्रवाई बनता है? कौन सा ये अपराध है? बहुत सारे सवाल है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट सिद्धार्थ भारती सर हैं। सर से जानेंगे कि जमुई, जो कि अभी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, वो वीडियो आपने भी देखा होगा, पुलिस को किस तरीके से दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है, महिला एसआई भी उसमें शुमार है। देखिए, वो जो वीडियो है, सबसे पहले तो इसके इस तरह की हिंसा का निंदा करना चाहिए, और वो जो भी इस तरह का कानून को हाथ में लेंगे, कोई भी व्यक्ति हो तो वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन इस तरह की वारदात केवल वो जो अभी आप दिखा रहे वो केवल नहीं, इस तरह का अनेकों वीडियो आपको मिलेंगे कि पुलिस के ऊपर हमला हुआ है। इस आए दिन में थोड़ा ज़्यादा हुआ, लेकिन इसके मूल कारण क्या है, तो मूल कारण पर आप जब जाएंगे तो पता चलेगा कि कभी कभी पुलिस के द्वारा भी निहत्थों पर जो है सो अत्याचार कर दिया जाता है। जैसे कि आप देखते होंगे कि इस 10 साल के अंदर जितने भी धरना पर, चूँकि जब लोग असंतुष्ट होता है तो लोकतंत्र में एक ऐसी व्यवस्था थी कि सरकार के विरुद्ध भी लोग आवाज़ उठा सके। तो आवाज़ उठाने का एक तरीका है कि शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन मार्च, ये सब लोकतंत्र का हिस्सा है। लेकिन आए दिन आप देखेंगे कि कोई भी ऐसा लोग नहीं बचा है, चाहे वो कोई पार्टी के लोग हों या कोई दल के लोग हों या कोई संस्था के लोग, सभी लोगों पे प्राय लाठीचार्ज हुआ, शिक्षकों पर भी लाठीचार्ज हुआ। उसके बाद आप देखेंगे कि शिक्षक के अलावा अभी अमीन वगैरह का धरना प्रदर्शन चल रहा है, उन लोगों को संविदा कर्म परिचारी को उन लोगों को टर्मिनेट किया जा रहा है मास लेवल पर। बहुत सारे लोगों को बीपीएससी आंदोलन में लाठीचार्ज हुआ, निहत्थ, जब जनगण मन राष्ट्रगान गा रहा था उस पर मारा गया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी, तो जब लोगों का आक्रोश, जब मौका मिलता है तो वो हमलावर, अब वो पुलिस को अपना रक्षक नहीं, अपना शोषक समझने लगे हैं। ये जो मेंटेलिटी कन्वर्ट, जबकि वास्तविक रूप से पुलिस रक्षक है लोगों का, पुलिस भी हमारे और आपके ही बीच के लोग बन के जाते हैं। और यही गुस्सा है कि लोगों को जब मौका मिलता है पुलिस को पीट देती है। तो ये जब आप उसको उकसाएंगे, लोगों की आस्था यदि ये लोगों को लग जाए, सांप को क्यों लोग जल्दी मार देते हैं। लोगों को मारना नहीं चाहिए, लेकिन लोगों को लगता है कि ये जीवित रहेगा तो हमारे लिए हमला नुकसान दे। तो ये जो एक इम्प्रेशन होता है, खतरे का भाव आ जाना लोगों में, तो वो जब भाव ये विकसित जो हो रहा है कि पुलिस है तो हमारे लिए ये रक्षक नहीं भक्षक के तौर पर काम कर रहे हैं, इसीलिए लोग समूह में बिना कोई तैयारी के, कोई ये जितने लोग भी हमलावर, वो क्रिमिनल नहीं होते हैं। तो जिन लोगों ने हमला किया, क्या उन पर कोई कानूनी कार्रवाई बनती है? तो मैंने रीजन बताया, तो इसीलिए पुलिस को भी अपने चीज़ों का मूल्यांकन करना चाहिए कि आखिर जो लोग सेना के प्रति बड़ा अदब होता है, सेना पर यदि कोई हमला करता है, तो यहाँ पाकिस्तान में जब युद्ध चल रहा था तो यहाँ लोग दुआ कर रहे थे, लेकिन बिहार पुलिस के मामले में जब लोगों पर आएंगे तो लोगों को वो आस्था नहीं रहता है। तो ये पुलिस को मूल्यांकन करके अपने में सुधार करना चाहिए, अपने साख को बचाना चाहिए, और अपना सम्मान, खोई हुई सम्मान को प्राप्त करने के लिए उनको दिखाना होगा कि भाई हम बात बात पर लाठीचार्ज नहीं कर रहे हैं, बात बात पर हम लोगों को टॉर्चर नहीं करेंगे। तो ये से एक सुधार हो सकता है, ये तो उपाय हो गए। अब आइए कानूनी दृष्टिकोण से, जो ये जितने भी लोग ये हमलावर हुए हैं, जो हमला किए हैं, तो आप जान लीजिए कि पुलिस पर हमला करना, सरकारी काम में बाधा डालना, तो आईपीसी की धारा 353 जो है वो बहुत रेलिवेंट है, वो बहुत सारी बातें कहता है।
इसके अलावा आपने यदि मारा जान मारने की नीयत से, चूँकि एफआईआर तो उन्हीं को करना है तो सब धारा लगा देता है अपने से कहानी बना के। तो आप थप्पड़ भी मारेंगे तो बोला कि जान मारने की नीयत से हम पर हमला किया, तो पुराना जो सेक्शन था 307 अब वो 109 हो गया बीएनएसएस में। तो यानी कि जानलेवा हमला का वो आरोप लगा देते हैं। कुछ आर्म्स वगैरह कहीं से लेकर अपने आप को ये दे देते हैं कि हमको बंदूक से फायरिंग करने की कोशिश की, और वो आदमी फिर परेशान हो जाता है। तो पुलिस जो है सो वो बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को, केस को बनाना भी जानती है और फंसा भी देती है कई दफ़े। तो लोगों को जनरली ये सब चीज़ से परहेज करना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जो पुलिस है उसको ये कानूनी तौर पर केस तो होगा, लेकिन जनरली आपको बता रहे हैं कि बेल भी मिल जाता है। बेल भी मिल जाएगा उन लोगों को जिन लोगों ने हमला किया। ये सब अनेकों लोगों को मिला है, इस सब केस में बेल आराम से मिल जाता है। लेकिन उसमें एक महिला एसआई भी थी ना जिनको दौड़ा दौड़ा के मारा गया। आखिर ओवरऑल फर्क नहीं है। नहीं, व्यक्ति चाहे किसी आप महिला को मारेंगे थप्पड़, चाहे कोई पुरुष को मारेंगे थप्पड़, तो थप्पड़ मारने का ही लगेगा। मर्डर अगर आप महिला को गोली मारे या पुरुष को गोली मारे तो भी 302, इसमें भी 302। ऐसा नहीं कि महिला को थप्पड़ मारे तो विशेष, हाँ उसके साथ कुछ विशेष प्रोटेक्शन है कि यदि उसका कपड़ा फट गया, लड़का का कपड़ा फट गया शर्ट तो कोई बात नहीं, लड़की का फट गया तो 354 जो है लग जाता है, छेड़खानी का, निवस्त्र करने का, डिसरोब जिसको कहते हैं। तो ये सब धाराएं हैं जो उसको और ग्रीवियस बनाता है। तो ओवरऑल ये जो घटनाएं जो आप स्क्रीन पे चला रहे हैं मारपीट का, नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि मेरा अपना व्यक्तिगत राय है कि इसमें जनता के साथ साथ पुलिस का जो साख गिरता जा रहा है उसको नहीं, उस पर सुधार होना ही इस तरह को हमला को जो है सो न्योता देता है। एक आखिरी सवाल होगा कि ग्रामीणों का भी ये कहना है कि पुलिस जबरन उनके घर में घुसी, उस कमरे में घुसी जहां पर महिलाएं और बच्चियां जो कपड़े बदल रही थी वो थी, और उसी को लेकर के गुस्सा जो है उन लोगों के मन में। ये सत्य क्या है असत्य क्या है वो तो अनुसंधान करता ही लोग ये सब बताते हैं। आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लगता है, लेकिन कोई भी कभी कभी अफवाह 1857 ईस्वी का विद्रोह गाय और चर्बी की बात थी, अफवाह पर ही पूरा आंदोलन भड़क गया था। तो हमारे कहने का मतलब कि अफवाहें ही भी यदि फैली कि महिलाएं नहा रही थी या कपड़े बदल रहे थे वहाँ पुलिस पहुँच गई, तो ये अफवाह भी यदि फैला तो ये प्रशासनिक तौर पर ये विफलताएँ हैं कि अफवाह को भी कंट्रोल करना ये प्रशासन का काम होता है। क्योंकि जनता के हित में कानून बना है लोकतंत्र में, तो उनका भी ख्याल रखें। और दूसरी तरफ जनता का कर्तव्य है कि आपका ही बेटा है वो पुलिस, कोई पुलिस बाहर से नहीं आया है, किसी का बेटा है वो गया, और वो आदेश से बंधा हुआ व्यक्ति होता है। जो सिपाही तबके के लोग को आदेश आता है, एसपी साहब कहते हैं मारो तो मारेगा, वो ड्यूटी बॉन्ड है, वो तत्काल तो डंडा उनके द्वारा चलाया जा रहा है, बट वो वास्तविक रूप से वो उसके लिए जिम्मेदार नहीं होता, उसके लिए बड़ी पदाधिकारी होता है। और एसपी यदि कोई निर्देश देगा तो एसपी का निर्देश जो होता है वो आपको सरकार के अधीन रहते हुए ये काम करते हैं। तो इनडायरेक्ट रूप से आप समझिए कि सरकार का ही आदेश जो होता है वो सफिशिएंट होता है इस सब चीज़ के लिए। ठीक, चलिए, तो जमुई वाले मामले को लेकर के हमने बातचीत की, क्या ये सही था गलत था, पूरे वीडियो को लेकर के आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताएं। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। सहयोगी मंटू के साथ राजनंदिनी, देशवा न्यूज़ पटना।